इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए जितना हुआ इतना प्रयास किया गया है। मथुरा की, काशी की बात हो रही है। कई हमारे धर्म, हमारे कई मंदिरों को लूटा, कई मंदिरों को मस्जिद में तब्दील किया गया है। नमस्कार साथियों, आशिता वाचा पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज हैं गोविंद भाई पटेल, जो गुजरात के 2 बार कृषि मंत्री रह चुके हैं। एक बार नरेंद्र मोदी जी के अवसर के दौरान, एक बार आनंदीबेन पटेल के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि आशिता वाजपेयी ये पॉलिटिकल एजेंडा कैसे? ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जब इस इंटरव्यू को आप ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू हर सनातनी के लिए, सनातन धर्म के लिए कितना जरूरी है। नमस्कार सर, स्वागत करती हूँ आपका। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है, बीते दिनों जो तिरुमला तिरुपति मंदिर में लड्डू के अंदर चर्बी निकलने की बात हुई थी, उसके बाद वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व अभिनेता हैं पवन कल्याण जी, उन्होंने बात की थी कि सनातन धर्म रक्षा बोर्ड होना चाहिए। वक्फ बोर्ड है, अकाल तख्त है, सनातन रक्षा बोर्ड क्यों नहीं है और इसकी आवश्यकता कितनी है हिंदुओं को? हमारा देश पुरानी संस्कृति और धर्म के आधार पर चल रहा है। हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति रही है और इस संस्कृति को तोड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए, बिखरने के लिए कई साल तक हमारे प्रयत्न हुए हमारे देश में। विधर्मियों ने कई साल हमारे देश के अंदर जो संस्कृति, हमारे यहाँ नालंदा तक्षशिला विद्यालय थी, हजारों साल लोग बाहर से यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते थे। लेकिन यहाँ जब अंग्रेजों आए, अंग्रेजों के बाद जो विधर्मी आए, उसने हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश की। हमारी नालंदा तक्षशिला विद्यालय को नष्ट कर दिया। मैं इसी तरह इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए जितना हुआ इतना प्रयास किया गया है। अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, फिरंगियों ने लूटा, फिर भी ये देश की जनता के अंदर जो अपने जीनेटिकल गुण है वो आज भी अखंड अमर है। वही का दर्शन ये कुंभ मेला में हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हजारों साल से ये नष्ट करने की प्रयास करने के बाद भी जो लूटा, उसमें बाद जब हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता होने के बाद भी हमारी कई तरह का जो खिलवाड़ हुआ है, जो 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 लोग आज अपनी ये मतलब हमारी संस्कृति संस्कृति, हमारी विरासत की बात जो कर रहे हैं, हमारे बाबा साहब रामकर ने बनाया हुआ जो संविधान है उसकी बात कर रहे हैं, वो संविधान को बिगाड़ने का सबसे बड़ा जो काम किया है तो एक कांग्रेसी लोगों ने किया है। 50 साल के अंदर उसने कई ऐसे संविधान बिगाड़े हैं जो संविधान की वजह से आज वक्त पर जहाँ भी अंगली उंगली रखो ये हमारी जगह है, तो उस पर आप कोई कोर्ट में नहीं जा सकते। और इसी तरह से आज हिंदुस्तान के अंदर तीसरी जो सत्ता जिसके पास जमीन है, वो तीसरे भाग की जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास है। सर, लेकिन और अब तो भाजपा है, अब सनातन रक्षा बोर्ड क्यों नहीं? वो अभी जो सरकार की धीरे 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 वो समझ में आता है और समझ गया है। धीरे धीरे वो सब कर रहे हैं। 370 निकाल गई, 32 सीटर 37 निकाल गई, कश्मीर हमारा भाग हो गया। और दूसरी तरह से जो जो बात है आज ज्ञानवापी मस्जिद की बात चल रही है, वैसी तरह ये मथुरा की, काशी की बात हो रही है। और सभी हमारे जो सनातन धर्म की पुरातन विरासत है, वो विरासत को फिर से जागरूक करके लोगों की समझ में आए, वैसी तरह के रखने की कोशिश आज हमारी नरेंद्र भाई मोदी और यहाँ की योगी की सरकार कर रही है। सर, आपने पुरानी विरासत की बात की, प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। बीते दिनों अदालत ने बोला है कि 1950 आजादी के बाद जो प्रॉपर्टी जिसकी थी वो उसी के पास रहेगी, उस प्रॉपर्टी का फिर से मूल्यांकन होगा और उसी को दे दी जाएगी। अब ऐसे तो जो मस्जिदें हैं, जो हमारे पुराने मंदिर हैं, जैसे संभल में मंदिर निकल रहा है, हमारे मंदिरों का फिर क्या होगा? क्या मंदिरों का आकलन शुरू से नहीं होना चाहिए? शुरू से होना चाहिए। जिस लोगों ने हमारी सर विरासत को लूटी है, वो फिर से जागरूक करके लोगों के सामने रखने का अधिकार हमको भी मिलना चाहिए। संभल में इन दिनों जो हो रहा है, आपका क्या मानना है कि अजमेर को लेकर भी कुछ बीच बीच में बातें लगातार उठ रही है कि अजमेर की भी जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, वहाँ भी कुछ इस तरीके की बातें उठ रही, तो आपको क्या लगता है कि
सारी ऐसी जगहों का एक बार सर्वेक्षण किया जाना कितना उचित होगा? जहाँ तक औरंगजेब और उनका औरंगजेब की बात, उसकी जो विरासत चली, उसने कई हमारे धर्म, हमारे कई मंदिरों को लूटा, कई मंदिरों को मस्जिद में तब्दील किया गया है। आज वही विरासत हम धीरे धीरे ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। उसकी तरह हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। सर, मैं बीते दिनों अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख से बात करी थी, अध्यक्ष जी से बात करी थी, महंत राजेंद्र पुरी जी से। उन्होंने एक बात कही थी कि पिछली बार जब कुंभ हुआ था तो उनके सर पे जो है ये उनके शब्द थे कि उनके सिर पे आजम खान को डाल दिया गया था। आपको क्या लगता है कि जो तिरुपति को लेकर भी ऐसी बातें होती कि कहीं ना कहीं गैर हिंदू तिरुपति मंदिर का प्रबंधन संभाल रहा है, आपको क्या लगता है कि मंदिरों को लेकर ऐसे सारे मूल्यांकन नहीं होने चाहिए कि कौन पदाधिकारी है, क्यों है, जो मंदिर मंडल ट्रस्ट है वो उस पैसे को किस तरीके से कहाँ इस्तेमाल करता है? बिल्कुल होना चाहिए। दुकान यहाँ पे जो योगी योगी जी ने जो बताया कि कोई भी दुकानदार, जो दुकानदार हो, बिजनेस करता है, उसकी दुकान पर नेम प्लेट लगनी चाहिए। उसी तरह किसी भी जो हो, उसका ये परिचित होना ही चाहिए। जी जी। अच्छा, कुंभ में आप हैं, कुंभ के बारे में कुछ बताएं। आप कितनी बार कुंभ में आ चुके हैं, कैसा महसूस होता है आपको? आप स्नान करते हैं? मैं तो स्नान करके आया, 5 बार डुबकी लगाई, और पहली बार मैं कुंभ में आया, सबसे पहले पहली बार आया। और मेरा ये सौभाग्य है, ये 12वां पूर्ण कुंभ मेला है, और कई सालों के बाद जो नक्षत्र हो, वो नक्षत्र आज है। कल 144 144 साल का उसका आपको लाभ मिला, ये मेरे लाभ के मैं धन्यवाद समझता हूँ। आप चूंकि गुजरात से हैं तो मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी ये होगी, डाकोर है, वहाँ पे रणछोड़ा है, द्वारिकाधीश है, श्यामला जी हैं, और फिर सोमनाथ है, नागेश्वर है। आप सबसे ज्यादा गुजरात में कहाँ महसूस करती कि आपकी आत्मा वहाँ पे वास करती है? नहीं, पूरे के पूरे जो जन्म लेते, जब समूह के स्वामीनारायण भगवान छपैया में जन्म लिया और धर्म का बनाया गुजरात में, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में, और द्वारका में नगर बसाई। हमारे ये सौराष्ट्र की भूमि है, संत की भूमि बताई जाती, इसलिए बोलते हैं सौराष्ट्र भूमि संत की, जहाँ संत और सुरा की भूमि बोली जाती है। और इसी तरह से कोई भी अवतारी पुरुष हो, कोई संत हो, वो इधर आके ठहरना है, और ये सौराष्ट्र की भूमि हमारी है। जी। कुछ ऐसा संदेश जो आप आशिता उवाचे के दर्शकों को देना चाहें धर्म के बारे में? आज जो हम कुंभ मेला में आए और जो हमको दर्शन कर रहे हैं, कई गरीब लोग मच्छियों पर अपना सामान लेके घूमते फिरते, उसका दर्शन करके हमको ये बहुत अच्छा लगा। और हमको लगता है कि सनातन हमारी जो लहू में जो अपना है, जीन्स है, और जीन्स आज भी जीवित है। कई बार नष्ट करने का प्रयास करने के बाद भी आज ऐसे लोग को दर्शन होता है जो चल नहीं सकते थे, फिर भी एक कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आए हैं, और धन्यवाद, मेरी धार्मिक धन्यवाद समझता हूँ दर्शन करने के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। मैंने आपको कहा था ये इंटरव्यू आप जरूर देखिए, क्योंकि इसको देखना हर सनातनी के लिए बहुत जरूरी है। वो बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पता चलेगी जो कि आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। ऐसी कई सारी बातें आस्था उवाचे पर होती रहती है। तो इन सभी बातों के लिए बने रहिए, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।